हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास झारखंड जीके टेस्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। और दोस्तों, आज का क्लास में ज़्यादातर प्रश्न जेएसएससी द्वारा काफ़ी टाइम रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट का उत्पादन करने वाला झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? ग्रेफाइट का उत्पादन करने वाला झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकेंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों पलामू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, पलामू जिला सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का उत्पादन करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण विद्यापीठ झारखंड में कहां स्थित है? रामकृष्ण विद्यापीठ झारखंड में कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों देवघर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और याद रखिएगा 1922 ईस्वी में इसका स्थापना होता है रामकृष्ण मिशन के तहत। ठीक है दोस्तों, यह रामकृष्ण मिशन का सबसे पुराना माध्यमिक विद्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3rd नंबर, ध्यान दीजिएगा, वासुदेव राय का प्राचीन मंदिर कहां स्थित है? वासुदेव राय का प्राचीन मंदिर कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों कोराम्बे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, वासुदेव राय का प्राचीन मंदिर कहां है? तो भाई कोराम्बे में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देवघर स्थित नौलखा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देवघर स्थित नौलखा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही जवाब है दोस्तों चारुशिला, रानी चारुशिला। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों 9 लाख का इन्होंने दान दिया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जिससे 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जिससे 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? सही जवाब है दोस्तों गढ़वा जिला। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इससे यूपी टच करता है और इससे टच करता है बिहार, टच करता है और छत्तीसगढ़ टच करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 6 नंबर है, कमलदह झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कमलदह झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही जवाब है दोस्तों मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, कमलदह झील का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों मेदिनी राय ने करवाया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर कैंपबेल को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था? डॉक्टर कैंपबेल को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था? सही जवाब है दोस्तों कैसरे हिंद और संथालों का दूत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, डॉक्टर कैंपबेल को कैसरे हिंद और संथालों का दूत या देवदूत से इनको विभूषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है? झारखंड में बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है? सही जवाब है दोस्तों सरोजा अय्यर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बड़ी दादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई सरोजा अय्यर को। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कि टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, चंद्रपुरा पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों बोकारो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चंद्रपुरा पक्षी विहार किस जिला में है? तो दोस्तों बोकारो जिला में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? सही जवाब है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण यह ग्रंथ है, याद रखिएगा, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों शरद चंद्र राय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मुंडाज एंड देयर कंट्री के लेखक कौन है? तो भाई शरद चंद्र राय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में 29 समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में 29 समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है दोस्तों 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किसके द्वारा हुआ था? तो जुएल लकड़ा के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा, जुएल लकड़ा के द्वारा हुआ था 1915 में झारखंड 29 समाज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? जूट के भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों मेस्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मदन भेरी, तितरियो, सनाई आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मदन भेरी, तिरियो, सनाई आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब है दोस्तों सुशिरवाद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुशिरवाद मतलब होता है दोस्तों कि जिसको फूंक कर बजाया जाता है, ठीक ना, जैसे बांसुरी हो गया, मदन भेरी हो गया, तिरियो हो गया और सनाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस जैन तीर्थंकर के झारखंड निवासी होने की मान्यता है? किस जैन तीर्थंकर के झारखंड निवासी होने की मान्यता है? सही जवाब है दोस्तों शीतलनाथ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। याद रखिएगा शीतलनाथ जो है इनको झारखंड निवासी होने की मान्यता है भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कांकजल में हर्षवर्धन से मिलने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? कांकजल में हर्षवर्धन से मिलने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? सही जवाब है दोस्तों ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। हर्ष से ह्वेनसांग और हर्ष से हर्षवर्धन। याद रखना है कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन आया था? तो ह्वेनसांग आया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? सही जवाब है दोस्तों सौरिया पहाड़िया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मलेर सौरिया पहाड़िया जनजाति का दूसरा नाम है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों ढोकलो सोहर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? तो भाई ढोकलो सोहर कहलाता है। जैसा कि आपको पता है खड़िया जो शासन व्यवस्था है उसको क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? सही जवाब है दोस्तों प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो भाई पहला पोजीशन पे है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, चेरो विद्रोह के किस नेता को फांसी दी गई थी? चेरो विद्रोह के किस नेता को फांसी दी गई थी? सही जवाब है दोस्तों भूखन सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा भूखन सिंह को फांसी दे दिया गया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है?
सही जवाब है दोस्तों जन्म के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। मंझाइन गीत कब गाया जाता है? तो जन्म के अवसर पर गाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड में किस क्रम के चट्टानों का अभाव है? झारखंड में किस क्रम के चट्टानों का अभाव है? सही जवाब है दोस्तों कडप्पा क्रम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा कडप्पा क्रम के जो चट्टान है उसका अभाव है। इसको दोस्तों कभी कहीं कहीं पे आपको कुडप्पा भी देखने को मिलेगा, ठीक ना, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कडप्पा और कुडप्पा दोनों सेम ही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों मन मसीह मुंडू। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? तो मन मसीह मुंडू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? सही जवाब है दोस्तों शंख नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? तो भाई शंख नदी पे है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण करवाया था? अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण करवाया था? सही जवाब है दोस्तों मार्टिल्लो टावर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। मार्टिल्लो टावर का निर्माण करवाया था पाकुड़ में। और दोस्तों 10,000 विद्रोहियों से बचने के लिए टावर को रातों रात निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों इसमें 52 छेद था और इन छेदों से वह गोलीबारी करते थे संथाल विद्रोहियों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कि टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।